हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एक्सेल। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। इस वीडियो में हम समझेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। आइए हम इसके डेफिनेशन को समझते हैं। द वर्ड विच शोज फीलिंग, इमोशन, क्वालिटी, स्टेट और एक्शन। ऐसे शब्द जिससे किसी के गुण, दशा, भाव या एक्शन का पता चले उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन डज नॉट रेफर टू अ फिजिकल ऑब्जेक्ट और फिजिकल एग्जिस्टेंस। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है और ये कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है। और हम ऐसे भी समझ सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, अ वर्ड दैट नेम्स समथिंग दैट वी कैन नॉट टच बट वी कैन फील। एब्स्ट्रैक्ट नाउन उस नाउन को कहते हैं जिसको न हम देख सकते हैं, न हम छू सकते हैं, बट हम उसको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। आइए हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को एग्जाम्पल्स में समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इमोशंस एंड फीलिंग्स में। जैसे हो गया एंगर एंड फियर। एंगर और फियर ये कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है। एंगर और फियर को हम महसूस करते हैं, जो किसी ह्यूमंस के अंदर रहता है, किसी लिविंग के अंदर होता है और सर्टेन सिचुएशन में ये एक्सप्रेस होता है, शो होता है, ये एक भाव है। उसी तरह हो गया जैसे एंजाइटी, प्लेजर, स्ट्रेस, सिंपैथी, हेट, लव, जॉय, ग्रीफ, सॉरो, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। हम क्वालिटीज़ में देखते हैं, गुण में देखते हैं। जैसे हो गया ऑनेस्टी, ब्रेवरी। ऑनेस्टी जैसे ईमानदारी, ये किसी ईमानदार, कोई ईमानदार है तो ये एक गुण है उसका। ऑनेस्टी इसका गुण है जो एक्सप्रेस होता है, जो शो होता है, ये कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है। ब्रेवरी, बहादुरी, ही फॉट विथ ब्रेवरी, ये क्या है? एक भाव है जो एक्सप्रेस होता है, जो किसी लिविंग के अंदर होता है। ये एक फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, इसको हम बिल्कुल भी देख नहीं सकते, इसको हम महसूस कर सकते हैं, जो क्या शो होता है। उसी तरह एग्जाम्पल्स में हो गया विजडम, काइंडनेस, गुडनेस, हार्डनेस, पेशेंस, डिटर्मिनेशन, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। हम स्टेट में देखते हैं, अवस्था में देखते हैं। जैसे चाइल्डहुड, ये एक स्टेज है। बॉयहुड, यूथ, स्लेवरी, डेथ, सिकनेस, पॉवर्टी एक्सेट्रा, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। हम एक्शन में देखते हैं, जैसे लाफ्टर। इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, लाफ तो वर्ब है, हंसना वर्ब है, बट जब हम बोलते हैं लाफ्टर, हंसी, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसी तरह हो गया हेट्रेड, ग्रोथ, थॉट, बिहेवियर, दिस ऑल आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को सेंटेंस में कैसे आइडेंटिफाई करना है ये समझते हैं। जैसे हो गया वी ऑल लव ऑनेस्टी। इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है? ऑनेस्टी, ईमानदारी। इसको हम देख नहीं सकते बट इसको हम महसूस करते हैं। द सोल्जर्स were rewarded for their bravery। इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन ब्रेवरी है, बहादुरी। विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ। इसमें दो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, पहला है विजडम, ज्ञान, और स्ट्रेंथ, ताकत, ये दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आई बिलीव इन हिज इनोसेंस। इनोसेंस मतलब मासूमियत। इनोसेंस किस में होता है? बच्चों में होता है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। आई ऑफन थिंक ऑफ द हैप्पी डेज ऑफ चाइल्डहुड। चाइल्डहुड क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि ये एक स्टेज को दिखा रहा है। आइए हम मटेरियल नाउन को समझते हैं। मटेरियल नाउन को पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल और अ सब्सटेंस आउट ऑफ विच थिंग्स आर मेड। मटेरियल नाउन वैसे मटेरियल या सब्सटेंस को कहते हैं जिससे कोई दूसरी चीज़ें बन जाए, जो एक चीज़ से दूसरे चीज़ में ट्रांसफॉर्म हो जाए। एग्जाम्पल हम लेते हैं जैसे गोल्ड।
गोल्ड एक मटेरियल है, एक सब्सटेंस है जिससे हम क्या बना सकते हैं, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बना सकते हैं, ज्वेलरीज बना सकते हैं। जैसे हो गया आयरन, आयरन एक सब्सटेंस है, इससे हम आयरन रॉड बना सकते हैं और वेरियस थिंग्स बना सकते हैं। कॉटन से हम क्लॉथ्स बना सकते हैं, वुड से हम फर्नीचर बना सकते हैं, टेबल चेयर डेस्क बना सकते हैं, प्लास्टिक से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, लेदर से हम बैग्स बना सकते हैं, डायमंड से हम डायमंड ज्वेलरीज बना सकते हैं। तो मटेरियल नाउन को हम इजीली ये समझ सकते हैं कि जो एक चीज़ से दूसरे चीज़ में कन्वर्ट हो जाए, ट्रांसफॉर्म हो जाए, उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। आइए हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को समझते हैं। काउंटेबल नाउन आर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पीपल दैट वी कैन काउंट, या फिर हम कह सकते हैं द नाउन दैट कैन बी काउंटेड, वैसे नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। एग्जाम्पल हो गया बुक, बुक को हम 1 बुक, 2 बुक्स, 3 बुक्स इस तरह करके काउंट कर सकते हैं। जैसे हो गया पेन, एप्पल, बॉय, टेबल, चेयर एक्सेट्रा। काउंटेबल नाउन हैव प्लूरल फॉर्म्स, काउंटेबल नाउन को हम प्लूरल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे बुक को हम बुक्स कर सकते हैं, पेन को पेन्स कर सकते हैं, एप्पल को एप्पल्स कर सकते हैं, एंड सो ऑन। ऑल काउंटेबल नाउन आर कॉमन नाउन। अब हम अनकाउंटेबल नाउन को समझते हैं। Uncountable noun are the names of things which we cannot count. Uncountable noun को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते। एग्जाम्पल हो गया मिल्क, सॉल्ट, शुगर, ऑयल, ऑनेस्टी, लव। अब इन नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, हम 1 मिल्क या 2 मिल्क नहीं कह सकते हैं। इसके लिए हम यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज़ कर सकते हैं। मिल्क के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, लीटर यूज़ करेंगे, या फिर अ ग्लास ऑफ मिल्क कह सकते हैं और 1 लीटर ऑफ मिल्क कह सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन डिनोट्स सब्सटेंसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंग। मोस्ट ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर अनकाउंटेबल नाउन। जैसे हो गया ऑनेस्टी, क्या हम ईमानदारी को काउंट कर सकते हैं या लव को काउंट कर सकते हैं? नहीं, इसको हम बिल्कुल भी काउंट नहीं कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म्स। अनकाउंटेबल नाउन को हम प्लूरल फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया मिल्क, क्या हम मिल्क को मिल्क्स कर सकते हैं? नहीं। क्या हम सॉल्ट को सॉल्ट्स कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इस वीडियो में हमने एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को समझा। होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।